गुरुदेव, मेरी बेटी कहती है, पापा आप हमेशा कहते हैं कि सच बोलो, पर आप ही टैक्स बचाने के तरीके खोजते हैं। उसकी इस बात ने मुझे हिला दिया। आज के भ्रष्ट माहौल में हम अपने बच्चों को कैसे सही राह दिखाएं, जब हम खुद ही कई बार समझौते कर लेते हैं। मेरा तो कहना सिर्फ इतना ही है कि जब तक हमारी चेतना सिर्फ बाहर की तरफ गति करती रहेगी, तब तक चोरी जारी रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार जारी रहेगा। और हम सब की चेतना 24 घंटे बाहर की तरफ गति करती है। हम भीतर की तरफ चेतना को ले जाने की दिशा में जागरूक ही नहीं होते कभी। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अष्टांग योग देते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यानी यम नियम आसन प्राणायाम के बाद कहते हैं प्रत्याहार, यानी अब भीतर की ओर मुड़ जाओ, यानी ध्यान धारणा समाधि। तो अष्टांग योग के 4 योग बाहर से संबंधित हैं और 4 योग भीतर से संबंधित है। यानी प्रत्याहार जो 5वां अंग आता है, उसमें हम चेतना को भीतर की ओर करने की दिशा में सक्रिय होते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब तक चेतना सिर्फ बाहर की तरफ बहती रहेगी, तब तक चोरी चलती रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा, तब तक आप कितने नियम बनाओ, कितने उपदेश दो, कितना भी स्वयं को समझाओ या बच्चों को समझाओ, आप भी चोरी करते रहोगे। भ्रष्ट होने से स्वयं को नहीं बचा पाओगे और बच्चों को भी चोरी करने और भ्रष्ट होने से रोक नहीं सकोगे। ये मत समझना कि जो जेल के भीतर है वही चोर है। जो होशियार चोर है वो जेल से बाहर रहते हैं हमेशा। वो इतना होशियार है कि भीतर जाते नहीं, वो बाहर ही रह जाते हैं। और जो उनसे भी ज्यादा होशियार हैं, दिमागदार हैं, वे मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, वे पुलिस अफसर बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। और भी हैं जो कुछ नहीं बन पाते तो पंडित पुरोहित पादरी बन जाते हैं, मुल्ला मौलवी बन जाते हैं। वो वहां रह के भी वही काम करते हैं। और भी लोग हैं जो साधु संत बनकर भी यही काम करते हैं, गुरु जी बनकर भी यही काम करते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसे आपके संपर्क में आए होंगे। जब चेतना बाहर की तरफ बहेगी, तो चाहे आप गुरु जी बन जाओ, चाहे आप साधु बन जाओ, चाहे आप पंडित जी बन जाओ, चाहे पुरोहित, चाहे मुल्ला, चाहे मौलवी, चाहे पादरी, चाहे मजिस्ट्रेट, चाहे कमिश्नर, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, कुछ भी बन जाओ, ये सब जितने बड़े बड़े दिमागदार लोग हैं वो उतना ही बड़े बड़े चोर हैं, उतना ही बड़े बड़े भ्रष्ट हैं, उतना ही उनकी चेतना बाहर की तरफ बह रही है। जितने धनवान लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, संपत्ति आती है हमेशा शोषण से। दूसरे का शोषण नहीं करोगे, ईमानदारी से अपनी नौकरी करोगे, तो बाल बच्चे तो पाल लोगे, लेकिन धनवान आदमी नहीं बन सकते। धनवान बनना है तो शोषण करना पड़ेगा। लेकिन किसी धर्म ग्रंथ में धनवान बनने पर कोई दंड नहीं दिया गया है। चोरी को पाप माना है, लेकिन बिना चोरी किए ना तो बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, ना तो सेठ साहूकार बिना गरीबों का शोषण किए सेठ साहूकार बन सकते हैं। चोरी और भ्रष्टाचार तभी जा सकता है जब हमारी चेतना भीतर की तरफ आने लगे। जब चेतना भीतर की तरफ आने लगती है तो आपके भीतर एक बहुत बड़ी संपदा है जिसका नाम है आत्मा। उस आत्मा की संपदा से आपका संपर्क बनता है। उस आत्मा से संपर्क बनने पर आपके भीतर विराट आनंद की तरंग पैदा होती है, बुद्धिमत्ता पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है। एक बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लग जाता है। और जब वो खजाना हाथ लगने लगता है तो ये बाहर की जगह
किसी का चोरी कर लेना, टैक्स की चोरी कर लेना, भ्रष्टाचार करना, ये सब आपसे होना मुश्किल हो जाएगा।